भारत के उत्तराखंड राज्य में बसे कैलाशपुर नामक एक छोटा ठंडा और शांत पहाड़ी स्टेशन है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच बसा यह स्टेशन कभी किसी समय एक मुख्य रेल लिंक हुआ करता था, पर अब यहाँ बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं। यहाँ की सबसे चर्चित ट्रेन थी रेल नंबर 46, जो हर रात ठीक 11:45 पर कैलाशपुर से रवाना होकर पहाड़ों की घाटियों, खतरनाक मोड़ों और गहरी सुरंगों से होती हुई अमर घाट नाम के एक दूर दराज स्टेशन तक जाती थी। ये ट्रेन अब उतनी मशहूर नहीं रही थी और इसकी आखिरी बोगियों में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे रोज की तरह इस्तेमाल करते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि इस ट्रेन की आवाज में एक अजीब कंपन होता है, जैसे उसमें कोई पुरानी पीड़ा छुपी हो, पर लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जब तक कि वो मनहूस रात नहीं आई, 12 दिसंबर 2001 की रात। उस रात मौसम बेहद भयावह था। तापमान शून्य के पास था और घना कोहरा स्टेशन को निगलता जा रहा था। पूरा कैलाशपुर ठंड की गिरफ्त में था। रेलवे प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में धुंध के भीतर एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे रेंगते हुए दाखिल हुई। रेल नंबर 46। ट्रेन में सवारियां न के बराबर थीं। एक बुजुर्ग बाबा जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें किसी पुराने अनुभव की गहराई लिए हुए थीं। एक नवविवाहित जोड़ा, लड़की के हाथों में लाल चूड़ियां और माथे पर सिंदूर, लड़के की आंखों में नई जिंदगी की चमक, और एक अकेला कॉलेज छात्र जो शायद किसी इम्तिहान या छुट्टी की वजह से घर लौट रहा था। ड्राइवर और उसका सहायक धीरे धीरे इंजन में सवार हुए। स्टेशन मास्टर ने एक उदास सी सीटी दी और ट्रेन कोहरे में गायब होती चली गई, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। ट्रेन कुछ किलोमीटर ही चली थी कि एक अजीब बात हुई। ट्रेन ने अचानक एक जगह रुकने के लिए ब्रेक लगाया, पर वहां कोई स्टेशन नहीं था, ना कोई सिग्नल, ना कोई नाम पट्टी। सिर्फ एक वीरान, पेड़ों से घिरी जगह, जैसी किसी पुरानी कहानी में होती है। ड्राइवर ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रेन बस रुक गई। फिर वहां से चढ़े 3 अजीब लोग। एक लंबा आदमी जिसकी चाल असामान्य थी, एक छोटा बच्चा जो एकदम खामोश था और उसकी आंखें जमीन की तरफ झुकी थीं, और एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी थी, लेकिन उसका चेहरा कोहरे में धुंधला दिखता था। वे बिना किसी शब्द के चुपचाप ट्रेन में सवार हुए और सबसे आखिरी डिब्बे में बैठ गए। कोई उनसे कुछ नहीं पूछ रहा था, पर ट्रेन में एक अनजाना तनाव भर गया था। कॉलेज छात्र ने उन्हें पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन सुरंगों और झाड़ियों से होकर बढ़ने लगी, उसकी नजर बार बार उन तीनों पर जाती रही। बच्चा अजीब ढंग से सीट के कोने में बैठा था, बिना हिले डुले। लंबा आदमी खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था, जैसे किसी को खोज रहा हो। और महिला, वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, लेकिन उसकी आवाज उल्टी दिशा में आ रही थी, जैसे आवाज उसके मुंह से नहीं बल्कि कहीं और से निकल रही हो। तभी छात्र ने देखा, उनके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे और उनकी आंखें वो बिल्कुल लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो चीखना चाहता था, पर गला सूख गया था। छात्र की हालत देखकर पास बैठे बाबा ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, बेटा, अगर तू जिंदा लौटना चाहता है तो अगले सुरंग से पहले ट्रेन से कूद जा। छात्र हैरान हुआ, लेकिन बाबा की आंखों में एक सच्चाई थी जो किसी तर्क से परे थी। छात्र कांपने लगा, लेकिन बाबा ने वक्त बर्बाद नहीं किया। जैसे ही अगला मोड़ आया, बाबा ने उसे खींचकर दरवाजे तक लाया और ट्रेन की रफ्तार को नजरअंदाज करते हुए उसे नीचे धक्का दे दिया और खुद भी उसी अंधेरे में कूद पड़े। अगले दिन एक स्थानीय आश्रम के लोगों ने एक लड़के को बेहोशी की हालत में रेलवे ट्रैक के पास पाया। वह गहरे सदमे में था, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खरोंचों के निशान थे। होश में आने के बाद उसने जो बताया, वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह रेल नंबर 46 की आखिरी सवारी का गवाह था। लेकिन जब रेलवे ने जांच की तो एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। उस रात अमरघाट स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं पहुंची थी और रेलवे के अनुसार उस रूट पर उस समय कोई ट्रेन चलाई ही नहीं गई थी। स्टेशन मास्टर तक हैरान था, क्योंकि उसने खुद ट्रेन को रवाना होते देखा था। पुलिस और रेलवे की जांच के दौरान एक सुरंग के पास पटरियों के नीचे कुछ मलबा मिला। एक जली हुई पुरानी ट्रेन का ढांचा, इंजन में खून के धब्बे थे। ट्रेन के भीतर 5 जली हुई लाशें मिली, 3 यात्री, ड्राइवर और सहायक। जब इंजन के नंबर की पुष्टि की गई तो जांचकर्ता सन्न रह गए।
यह वही रेल नंबर 46 थी जो 1991 में एक भीषण हादसे के बाद बंद कर दी गई थी। उस हादसे में ड्राइवर और सहायक की मौत उसी सुरंग में हो गई थी और 3 रहस्यमयी सवारियों की लाशें कभी पहचान में नहीं आ सकी थीं। अब सवाल यह है, उस रात जिसने ट्रेन देखी वह किसे देख रहा था और जो छात्र बचा वह किस सवारी का हिस्सा था?